हेलो डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा क्वेश्चन सीखेंगे जो दिखने में लग रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब आप इसको गौर से देखेंगे, अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट एज अ क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमें क्या करना है? दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व इट फॉर एक्स। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं कहूं कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है और अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये ऐसा या ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस किस्म के, इस पैटर्न के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये जो पैटर्न आज आप सीखेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, और ये पैटर्न जब आप सीखेंगे, ये अप्रोच जब आप सीखेंगे, आई होप कि ये क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो हम इस किस्म के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। बाय द वे, माय नेम इज गुलजार। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो आइए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। वी आर गिवन विद एन इक्वेशन 7 रेज्ड पावर 1 माइनस एक्स plus 7 raised power 1 plus x is equal to 50 and we have to find out the value of x। तो कैसे इस किस्म के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे? पहली नजर में लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये इजीली कन्वर्ट हो पाएगा इनटू एन अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूं 7 रेज्ड पावर 1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं 7 रेज्ड पावर 1 इंटू 7 रेज्ड पावर माइनस एक्स। कैसे? बिकॉज बेसिस और सेम पावर्स आर एडेड और पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। सो प्लस 7 रेज्ड पावर 1 इंटू 7 रेज्ड पावर एक्स इज इक्वल टू 50। है ना आसान? अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 7 रेज्ड पावर 1 का मतलब है 7 रेज्ड पावर x का माइनस x का मतलब है 1 बाय 7 रेज्ड पावर x। ठीक है, इसके बाद प्लस 7 रेज्ड पावर 1 का मतलब है 7 रेज्ड पावर x का मतलब है 7 रेज्ड पावर x एज इट इज इक्वल टू 50। यहां तक आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी रही होगी, फिर से वीडियो देखिए, आप समझ पाएंगे। तो अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अलजेब्रिक फॉर्म। कैसे करेंगे? मैं कन्वर्ट करूंगा, यहां पे भी 7 रेज्ड पावर x है, यहां पे भी 7 रेज्ड पावर x है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अलजेब्रिक फॉर्म। कैसे? आई विल राइट पुट 7 रेज्ड पावर x इज इक्वल टू z। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे चेंज होगी? ये है 7, आई विल राइट इट 7 एज इट इज। 1 बाई 7 रेज्ड पावर x मतलब 1 बाई z प्लस 7 एज इट इज 7 रेज्ड पावर x, ऐसे ही मैं z लिखूंगा, इज इक्वल टू 50। नाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बनेगा 7 प्लस 7 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 50। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 7 प्लस 7z स्क्वायर इज इक्वल टू 50। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, मैं इसको लिख सकता हूं 7z स्क्वायर। हाँ, ये जो 50 है, सॉरी, इस 50 को z से मैं मल्टीपल करूंगा, ये बनेगा 50z। हाँ, थोड़ी सी चूक हो गई थी यहाँ पे, बट आई एम श्योर आपने इसको अच्छी तरह जो है ना ऑब्जर्व किया, फॉलो किया, और आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा, आई विल टेक 50z फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। इट विल बिकम माइनस 50z
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये बन रही है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो कैसे? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। 7 को अगर हम 7 से मल्टीपल करेंगे ये बनेगा 59, 7 इंटू 7 59। हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स करने हैं, उन दो पार्ट्स का एड या सब्ट्रैक्ट 50 के बराबर होना चाहिए, और उन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट जो है वो 59 होना चाहिए। सिंपल है, हम करेंगे -59 और -1। -59 और -1 बन जाता है -50। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे वो बनेगा +49। तो आप मुत्फिक हो गए मेरे से? आई होप सो। हम इसको 7z² लिखेंगे, -49z -1z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मैं रिपीट करूंगा, मैंने 50z को दो पार्ट्स किए, स्प्लिट किए दो पार्ट्स में, और उन दो पार्ट्स का जो सम या सब्ट्रैक्ट जो है या एडिशन ही मान लीजिए वो 50z के बराबर बनता है, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 49 के बराबर है। तो इन दो टर्म्स में से मैं क्या करूंगा, 7z कॉमन है, इसको मैं बाहर करूंगा, यहां बच जाता है z -7, ठीक है। और इन दो टर्म्स में से मैं -1 बाहर निकालूंगा, अंदर बच जाता है z -7 इक्वल टू 0। यहां भी z -7, यहां भी z -7। z -7 I'll take कॉमन आउट, z -7, और हमारे पास बच जाता है 7z -1 इक्वल टू 0, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज 0, सो either of the two numbers have to be 0, or both the numbers have to be 0. So either z -7 equal to 0 or 7z -1 equal to 0. So simply हम लिखेंगे z equal to 7 or 7z equal to 1, that means z equal to 1/7, ठीक है। आई होप यहां तक आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी रही होगी, you can just rewind the video, watch it again, and I'm sure you'll be able to understand each and every step involved in the solution of this equation. तो z अगर हमने लिया था, अगर आपको याद होगा, 7 रेज्ड पावर x के बराबर, तो यहाँ पे z को मैं रिप्लेस करूंगा 7 रेज्ड पावर x इज इक्वल टू 7, और यहाँ भी 7 रेज्ड पावर x इज इक्वल टू 1/7, that means 7 raised power -1, as simple as 1 2 3. अब bases are same, powers can be equated in case of an equation. So x is equal to, यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 raised power 1, x is equal to 1 और x equal to -1। तो हमारे पास दो solutions आ गए, x is equal to 1 और x equal to -1। लेकिन अब आपको देखना है कि कहीं दो में से एक सोल्यूशन एब्सर्ड तो नहीं है। क्या दोनों सोल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। अगर हम x के बदले देंगे 1, ये बनेगा 1 - 1 दैट इज 0, 7 रेज्ड पावर 0 इज 1, प्लस 7 रेज्ड पावर 1, तो 7 रेज्ड पावर 2, तो 7 रेज्ड पावर 0 इज 1 प्लस 49 दैट इज 50। तो ये जो 1 हमारा सोल्यूशन निकला, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम सही आंसर मानेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और सोल्यूशन जो x इज इक्वल टू -1 है, क्या ये सोल्यूशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है? लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। तो अगर हम -1 देंगे, ये बनेगा 7 रेज्ड पावर 1 माइनस हो गया +1 प्लस 7 रेज्ड पावर 1 -1 दैट इज 0, तो ये बनेगा 49 प्लस 1 दैट इज 50। यस, ये सॉल्यूशन भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वी कैन कंक्लूड दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू ±1। आई होप ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। ये ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बेस में 7 हो या पावर में 1 - x हो, कहीं पे चेंज्ड क्वेश्चन होगा
कहीं 9 रेज्ड पावर 1 माइनस एक्स और 9 रेज्ड पावर 1 प्लस एक्स होगा। सो ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं जेई मेंस में। तो आई होप यू अंडरस्टूड यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।